Hello and welcome to the channel. I'm Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. Today we are going to cover the poem The Lotus by फेमस बंगाली राइटर टोरू दत्त। टोरू दत्त के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी काफी कुछ कवर कर चुके हैं। टुडे आई विल नॉट कवर हर बायोग्राफी इन डिटेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने पोएट्री डिस्कस की थी सीता। तो उस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा। आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन दैट वीडियो आई टोल्ड दैट हर मेजॉरिटी ऑफ पोम कलेक्शन वाज पब्लिश्ड 5 years आफ्टर हर डेथ। तो उनकी काफी पोएट्रीज कलेक्शन था जो उनकी डेथ जो कि 1877 में हुई थी उसके 5 साल बाद यानी कि 1882 में पब्लिश हुआ था। सेम एज विद दिस पर्टिकुलर पोएट्री। ये पोएट्री जो है इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 में। तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो थोड़ा सा और जानते हैं टोरू दत्त के बारे में और इस पर्टिकुलर पोएट्री के बारे में। लेट अस नो मोर अबाउट दिस पोएट्री। उससे पहले टोरू दत्त के बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। टोरू दत्त एक एजुकेटेड यंग वुमेन थी हु हैड ट्रेवल्ड टू ब्रिटेन एंड फ्रांस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। तो टोरू दत्त काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थी जिन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस में काफी ट्रेवल्स कर रखे थे। ब्रिटिश लिटरेचर एंड कल्चर इन्फ्लुएंस्ड हर एंड इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरियस वर्क्स बाय टोरू इंक्लूडिंग द लोटस। तो ब्रिटिश लिटरेचर का इन्फ्लुएंस उनकी राइटिंग्स में हमें दिखता है क्लियरली। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर पोएट्री लोटस में क्या कहना चाहा है हमारी इस राइटर ने। टोरू प्रेजेंट्स द आइडिया दैट द लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो टोरू दत्त ने इस पोएट्री में आइडिया दिया है कि लोटस सबसे खूबसूरत फूल है एक। And this poetry seems to be an attempt to establish superiority of Hindu religion over other worldly religions. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि in this poem टोरू दत्त presents the idea that lotus is not only the most beautiful of all flowers in order to establish superiority of the Hindu religion over the other world religion also she has written this particular poetry. तो रोज और लिली की तो वॉर चल रही है और हमारी पोएट अब क्या करती है, एक आइडिया प्रेजेंट करती है कि छोड़ो लिली को, छोड़ो रोज को। शी प्रेजेंट्स द आइडिया दैट इंडियन लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द फ्लावर्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम लिली एंड रोज हैड बीन फाइटिंग फॉर द टाइटल ऑफ क्वीन. Each flower also with its own support from their favorite gangs or parties claimed for the title. तो इन दोनों फ्लावर्स को लेकर ना अलग अलग तरीके के गैंग्स बन गए, अलग अलग तरीके की पार्टीज बन गई, पोएट्स की भी स्पेसिफिकली, जो कि अपने अपने फेवरेट फ्लावर को सपोर्ट करने लगे। कोई लिली की पार्टी में था, कोई रोज की पार्टी में था। बट बाय द एंड ऑफ द पोम फ्लोरा चूजेस टू मर्ज द colors of lily and rose to create a new thing, that is lotus flower, and she creates lotus flower as queen. The lotus flower is known as the symbol of Hindu faith, and Toru Dutt uses this idea in her poetry combined with the Greek and Roman mythology to mix the eastern and western sides of her identity. जैसे टोरू दत्त की खुद की क्वालिटीज ऐसी थी कि she was born in Bengal in India and then she went to other countries. शायद उनके अंदर भी दो कल्चर्स आ गए होंगे। उसी तरीके से उन्होंने लोटस बनाया लिली और रोज की क्वालिटीज को मर्ज करके। तो अब आइए देखते हैं ये पोएट्री है क्या। ये पोएट्री एक सोनेट है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, टोरू दत्त एक बहुत ही फेमस इंडो एंग्लिकन पोएट थी एंड मोस्ट ऑफ हर पोम्स हैव एन इंडियन थीम एंड एन इंडियन बैकग्राउंड. सेम वे द पोम लोटस इज अ सोनेट ऑफ इंडियन बैकग्राउंड विच शोज इंडियन कल्चर. अब देखते हैं इस पोएट्री की फर्स्ट 8 लाइन्स क्या कहना चाह रही हैं. इन 8 लाइन्स में वही स्टोरी थोड़ी सी डिटेल में है जो मैंने आपको बताई. लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for the high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with Juno main, but it is the lily lovelier. Thus between flower faction rank the strife of Psyche's bower. तो क्या हुआ कि गॉडेस ऑफ लव दैट इज फ्लोरा केम टू
goddess of love came to Flora and wanted a flower that could be called the queens of flower without any dispute. तो undisputedly एक फ्लावर होना चाहिए जो कि क्वीन हो, और लिली और रोज के फिर गैंग बन गए उसके बाद. लिली एंड रोज seems to be the only two candidate yet. Both have been fighting with the help of their associated powers. तो अपनी अपनी पावर के साथ, अपनी अपनी पार्टीज के साथ, अपने अपने ऑनर के साथ ये दोनों फ्लावर्स आपस में लड़ रहे हैं. Both have been giving arguments of their claims as well. Some said that Lily is more beautiful. तो कुछ ने कहा कि लिली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कुछ ने कहा कि लिली जो है वो उसका फेस, लिली का फेस गॉडेस जूनो के फेस से मिलता है और गॉडेस जूनो के फेस के साथ कंपेयर किया गया. और कुछ ने कहा कि रोज ज़्यादा लवली है, रोज ज़्यादा अच्छा है. सो दे स्टार्टेड अ काइंड ऑफ स्ट्राइफ, अ कॉन्फ्लिक्ट, अ फ्रैक्शन बिटवीन द लवर्स ऑफ बोथ फ्लावर्स. तो दोनों फ्लावर्स के लवर्स के बीच में एक आप कह सकते हैं युद्ध छिड़ गया. अब देखते हैं अगली 6 लाइन्स में क्या है. आपको पता ही होगा कि सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होती हैं. 8 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम 6 करने वाले. इन द नेक्स्ट 6 लाइन्स, लव वांटेड अ फ्लावर विच इज which is having sweet smell like that of a rose and which is very giant like that of a lily. तो अपने प्राइड में वो लिली जैसा होना चाहिए, अपनी स्मेल में वो रोज जैसा होना चाहिए. एंड ही वांटेड अ फ्लावर विच हैज द कलर ऑफ बोथ लिली एंड रोज, दैट इज लिली वाइट एंड रोज रेड. तो जब उनसे पूछा जाता है बट ऑफ विच कलर, तो रोज रेड लव फर्स्ट चूज, देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड. तो शी इज़ कन्फ्यूज एक्चुअली कि क्या कलर चाहिए, दोनों की क्वालिटीज़ चाहिए उनको. सो फ्लोरा क्रिएटेड अ न्यू फ्लावर कॉल्ड लोटस विच हैव द कलर्स ऑफ रोज रेड लिली वाइट बोथ. मेनी लोटस फ्लावर्स you must be knowing change color each day until the petals drop. So the color of a newly opened lotus flower may be quite different from the color later in the bloom cycle. तो उन दोनों ही चीज़ रोज रेड और लिली वाइट को कंबाइन करके एक फ्लावर बनाने की कोशिश की गई, which is the title of our poetry as well, the lotus. अब थोड़ा सा लोटस के बारे में जान लेते हैं, लोटस के बारे में बात करते हैं कि इंडियन कल्चर में किस तरीके से लोटस की इम्पॉर्टेंस है. सो लोटस is not only the national flower of India but it has been associated with Indian culture for ages. बहुत टाइम से इंडियन कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं ये फ्लावर. लोटस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, culture and virtues, and you can say kindness, wealth, happiness, spiritual growth as well. And we can understand Toru Dutt's affection for an Indian flower, and also she wanted to establish the superiority of Hindu religion over other religions in the world. And we can see it in other senses as well. At times we concentrate over 2 rivals only. तो हम कई बार क्या करते हैं, सिर्फ 2 टॉपर्स को देखते हैं फॉर अ सर्टेन टास्क और पोजीशन और फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज द बेस्ट, एंड निग्लेक्ट द अदर पॉसिबल ऑप्शंस, अदर हिडन टैलेंट्स. सो इट इज़ लाइक, आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि क्लास के 2 टॉपर्स हैं, उनके बीच में हाई लेवल कंपटीशन चल रहा था, बट कोई और डिजर्विंग स्टूडेंट, डिजर्विंग कैंडिडेट अचानक से टॉपर बन गया. सेम वे लोटस हैज़ बीन शोन एज अ बेटर ऑप्शन टू बी द क्वीन ओवर रोज एंड लिली. तो आई होप कि आपको ये पोइट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है. यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस बाय सेंडिंग अ व्हाट्सएप एट द गिवन नंबर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.